गाइस ये इस सीरीज का 8th पार्ट है और अगर तुम लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो जाकर उन्हें पहले देख लो, चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि उसके बिना तुम्हें ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। और अगर तुम लोगों ने पिछले सभी पार्ट्स देख लिए हैं तो फिर स्टोरी एंजॉय करो। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था शियाशु और लिन दोनों टीम अप करते हैं और कूलडाउन तलिस्मान का यूज करके कंटिन्यूसली डंजन को क्लियर करते हैं। और जब वो दोनों डंजन से बाहर आते हैं तो उन्हें गाओएंग दिखाई देता है जो अपने लिए पार्टी की तलाश में होता है, पर क्योंकि उसका लेवल कम होता है इसलिए कोई भी उसे अपनी टीम में नहीं लेता। ये देखकर लिन शिया से बोलता है कि गाओएंग को भी अपनी टीम में ले लेते हैं, जिसे शिया भी मान जाती है। और फिर लिन और शिया दोनों गाओएंग को अप्रोच करते हैं और जब गाओएंग इन दोनों को साथ में देखता है वो बोलता है तुम दोनों साथ में ये सुनकर शिया बोलती है अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की ना तो मैं तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगी। और गाओएंग बोलता है अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम दिल पर मत लो। फिर शिया गाओएंग को बोलती है तुम्हें किसी भी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ आ जाओ, बस एक बार हमारा कूलडाउन खत्म हो जाए उसके बाद हम तुम्हें लेवल 12 पर पहुंचा देंगे। शिया की बात सुनकर गाओएंग फिर से अपनी हरकतों पर आ जाता है। वो बोलता है सच्ची यार तुम दोनों तो मेरे सेवियर्स हो। एक्चुअली मुझे जिस एकेडमी में जाना है उसे भी सिर्फ लेवल 12 ही चाहिए। गाओएंग की ऐसी हरकतें देखकर शिया बोलती है अगर तुमने अपनी ये हरकतें बंद नहीं की ना तो हम तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाले। ये सुनकर गाओएंग बोलता है डोंट वरी मिस शिया, मैं आपके हर ऑर्डर को फॉलो करूंगा। गाओएंग की हरकतें देखकर शिया गुस्से से बोलती है बिल्कुल चुप। और गाओएंग बोलता है जो हुक्म मैडम। वैसे तुम लोगों का कूलडाउन रीसेट होने में कितना वक्त लगेगा? और शिया बोलती है 10 घंटे। तो गाओएंग बोलता है ठीक है फिर तुम लोग रेस्ट करो, तब तक मैं और थोड़े मॉन्स्टर्स को हंट करके आता हूँ। और फिर वो लिन को बोलता है मोयू मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे पूरा यकीन है आज नहीं तो कल तुम्हें शिया मिल ही जाएगी। इतना सुनते ही शिया उस पर फायर अटैक कर देती है, जिससे बचने के लिए गाओएंग वहाँ से भाग रहा होता है। और शिया ब्लश करते हुए गुस्से से बोलती है ये हरामखोर गाओएंग। और लिन बोलता है अरे उसकी तो आदत है मजाक करने की। और 10 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन डंजन को रिसेट करके फिर से नाइटमेयर डिफिकल्टी सेलेक्ट करता है। ये देखकर गाओएंग बोलता है भाई लिन शिया क्या तुम लोगों ने गलती से गलत डिफिकल्टी यूज कर लिया? ये नाइटमेयर डिफिकल्टी क्यों है? और शिया बोलती है ज्यादा सवाल मत पूछो, चुपचाप हमारे साथ आओ। और डंजन में टेलीपोर्ट होते ही गाओएंग काफी ज्यादा डर रहा होता है, जिसे देखकर शिया सोचती है लगता है मैं अकेली नहीं हूँ जो ऐसे रिएक्ट करती है। अगर तुम्हें याद होगा तो फर्स्ट टाइम शिया भी ऐसे ही डरी थी और अब गाओएंग को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख शिया को काफी ज्यादा सुकून मिल रहा होता है, ह्यूमन टेंडेंसी। और डंजन में गाओएंग शिया के पीछे पीछे चल रहा होता है, जिसे देखकर शिया बोलती है तुम एक नाइट हो ना, तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो? और गाओएंग बोलता है अरे यार ये तो एक नाइटमेयर डंजन है, अगर मुझे एक खरोच भी लग गई ना तो मैं वहीं मर जाऊंगा। और फिर लिन थोड़ी ही देर में गॉब्लिन किंग को खत्म कर देता है, जिसे देखकर गाओएंग के होश उड़ जाते हैं। और शिया उसके मजे लेते हुए बोलती है अरे इसमें सरप्राइज होने वाली बात क्या है? और अगले ही पल ये बंदा लिन के पैर पकड़ लेता है और बोलता है आगे से हमें भी अपने साथ डंजन में ले चलिए ना मालिक। गाओएंग की हरकतों को देखकर शिया बोलती है अरे तुम एक नाइट हो, थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ। तो उसे गाओएंग बोलता है अरे भाड़ में गई सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर वीव्स की बात है तो मैं तो थप्पड़ भी खा लूं। हेलो मैक्सटन, मरना तेरे को डर नहीं लगता? चल और फिर लिन बोलता है अरे ठीक है करा दूंगा तुम्हारे 1 मिलियन फॉलोवर्स, अभी पैर तो छोड़ो। और लिन सोच रहा होता है बस एक और बार डंजन क्लियर करना है, जिसके बाद सीधे एग्जाम होगा। और हमें सिटी वॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी प्रिंसिपल्स अपने स्टूडेंट्स का वेट कर रहे होते हैं। और फिर एक बूढ़ा प्रिंसिपल लू से बोलता है प्रिंसिपल लू मैंने सुना है तुम्हारे स्कूल के 2 जीनियस शियाजिंग एकेडमी के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल लू बोलते हैं हाँ लिन मोयू और शियाशु ट्राई कर रहे हैं। लास्ट ईयर के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो लोग लेवल 15 पर होते हैं उनके पास ज्यादा चांसेस होते हैं और जो लेवल 16 पर होते हैं वो लोग डेफिनेटली एंटर कर जाते हैं। लेवल 15 को अचीव करना ही मुश्किल होता है और लेवल 16 तो हद से ज्यादा डिफिकल्ट होता है। पूरे शिहाई सिटी में सिर्फ 2 लोग ही लेवल 16 को अचीव कर पाए हैं, एक तो शू शियान सिंह और दूसरी लिन मोयू की सिस्टर लिन मोहान। एक लिन मोहान का भाई है तो दूसरी शिया फैमिली की प्राइड। उम्मीद है दोनों एक साथ चमत्कार करेंगे। और तभी वो बूढ़ा बोलता है देखो कोई आ रहा है। फिर एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो लेवल 12 पर होता है। ये लड़का उस बूढ़ी के स्कूल से होता है, इसलिए वो बोल रही होती है लेवल 12 बुरा नहीं है, जैसे कि मेरे स्कूल के टैलेंट से उम्मीद थी। और तभी एक और लड़की एंट्री मारती है जो लेवल 13 पर होती है और ये उस बूढ़े के स्कूल से होती है, जिसे देखकर वो बूढ़ा बूढ़ी से बोलता है देखो इसका लेवल 13 है, तुम्हारे स्टूडेंट से 1 लेवल ज्यादा है। ये सुनकर वो बूढ़ी बोलती है लेवल से फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके एग्जाम रिजल्ट्स। पर प्रिंसिपल लो तो सोच रहे होते हैं शियाशु गाओएंग और लिन मोयू अभी तक नहीं आए हैं, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। पर तभी हमारे तीनों कैरेक्टर्स एक बैडएस एंट्री मारते हैं, जिन्हें देखकर प्रिंसिपल लो राहत की सांस लेते हैं। और हमें गाओएंग और शिया का लेवल दिखाया जाता है, जिसे देखकर ये बूढ़ी शॉक में है और वो बूढ़ा बोलता है प्रिंसिपल लो तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। और तभी लिन मोयू एंट्री मारता है जिसका लेवल 16 होता है, जिसको देख के ये तीनों शॉक हो जाते हैं। और फिर प्रिंसिपल लो उन लोगों को बस में बिठा रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं मजा आ गया
साला वो बूढ़े लोग बहुत उड़ रहे थे, अब भाएगा असली मजा। और बस में बैठकर लिन सोच रहा होता है, मैं लेवल 16 पर तो पहुंच ही गया हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं शियाजिंग एकेडमी में एंटर कर सकता हूँ। अब मेरा गोल होगा कि मैं फर्स्ट प्लेस हासिल कर सकूं, ताकि मैं क्रिएशन सेमिनरी में एंटर कर सकूं। एंड अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन अपने प्राइम में होता है, यानी कि स्पिरिट पॉइंट्स को रिकवर करके हेल्दी कंडीशन में होता है। एंड फिर उसे गावेंग और शिया भी मिलते हैं, जिनसे वो बात कर रहा होता है। और तभी प्रिंसिपल लू सभी स्टूडेंट्स को टेलीपोर्टेशन स्टोन देते हैं, और फिर वो बोलते हैं, ये जो टेलीपोर्टेशन स्टोन है ये तुम्हें एग्जाम साइट पर टेलीपोर्ट कर देगा। और मैं तुम लोगों को फिर से याद दिला दूं, सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी सेफ्टी होनी चाहिए। और फिर लिन टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करता है, जिससे वो जियांगनिंग प्रोविंशियल एग्जाम सेंटर में टेलीपोर्ट हो जाता है। भाई एक तो ये इतने अजीबो गरीब नाम होते हैं, साला नाम लेने में ही मौत आ जाए। और सभी लोगों को एक वॉइस सुनाई देती है जो बोलती है, सभी लोग ध्यान से रूल्स को सुनो, किसी भी तरीके का साउंड अलाउड नहीं है और ना ही कोई क्वेश्चंस अलाउड है, और अगर तुम लोगों ने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो तुम सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये सुनकर एक बंदा बोलता है, क्या कोई क्वेश्चंस अलाउड नहीं है? और दूसरा बंदा बोलता है, क्या अगर हमें कुछ समझ नहीं आया तो? और तभी वो दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और गावेंग डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लेता है, और लिन सोचता है, चलो कम से कम इसमें थोड़ी सी अक्ल तो है। और फिर बताया जाता है कि अलग अलग प्रोफेशंस के लिए अलग अलग ट्रायल्स है। कॉम्बैट टाइप वालों के लिए कॉम्बैट टेस्ट है, और सपोर्ट टाइप वालों के लिए डिफरेंट सिचुएशंस है। और बेसिक टेस्ट को क्लियर करने के बाद तुम्हें चूज करने के लिए 3 डिफरेंट लेवल दिए जाएंगे। डिफरेंट डिफिकल्टी पर डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, और ये फाइनल पॉइंट्स ही तुम्हारे रिजल्ट्स होंगे। इसी रिजल्ट पर डिपेंड करेगा कि तुम कौन सी एकेडमी जाओगे, और तुम वही आइटम्स को यूज कर सकते हो जो अभी तुम्हारे हाथों में है। एक बार एग्जाम स्टार्ट हो गया तो तुम्हारे स्टोरेज स्पेस को सील कर दिया जाएगा। उसके बाद सभी लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं ताकि वो एग्जाम में एंटर कर सकें। और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो लिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक इंसान बोलता है, क्या ये वही प्रोफेशन है जो CICT ने रिपोर्ट किया था? तो दूसरा बंदा बोलता है, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अकॉर्डिंग ये एक समनिंग टाइप मेज होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोफेशन हमें डिसअपॉइंट ना करे। चलो फिलहाल के लिए इसे एक रेयर मेज की कैटेगरी में डाल देते हैं, और एक मेज टाइप का मॉन्स्टर भेजो जो इससे 2 लेवल हाइयर हो। एंड लिन के सामने एक मेज टाइप मॉन्स्टर आ जाता है जिसका लेवल उसे नहीं दिखता, और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है लिन उस पर सोल ब्लेड से अटैक कर देता है, और वो मैच सिर्फ 0.1 सेकंड में खत्म हो जाता है। एंड यहीं पर इस पार्ट का भी एंडिंग हो जाता है। इसके आगे के जो चैप्टर्स है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आगे जो लिन की परफॉर्मेंस है वो तुम्हें भी काफी ज्यादा पसंद आएगी। एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा एग्जाम वाला जो चल रहा है, इन सभी चैप्टर्स को मैं एक ही वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। और अगर इस वीडियो पर 10 कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं अगला वीडियो 3 चैप्टर्स कवर करूंगा, जिसमें पूरा लिन का जो परफॉर्मेंस है वो कवर हो जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं एक वीडियो में 3 चैप्टर्स को कवर करूं तो इस वीडियो पे 10 कमेंट्स करवा देना एंड सपोर्ट करते रहना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।